नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपके सेशन में जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जो है एमटीएस एग्जाम डेट जो है दोस्तों क्या होगी, कब आएगी एग्जाम। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका कब आएगा, एग्जाम में क्या होगा बड़ा बदलाव, इन सब चीजों पे बात करने वाले हैं। छोटा सा सेशन रखेंगे और इसमें सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों आप लोग का दो सेशन होता है, ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटी होती है, ठीक है, जिसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 20-20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 60 मार्क्स ये हो गए। लेकिन यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। अगर आप गलत कर देते हो किसी क्वेश्चन को तो वहां पे कोई भी आपका निगेटिव मार्क्स नहीं होगा, तो नो निगेटिव मार्क्स, ठीक है। 45 मिनट का आपको ये समय मिलेगा सेशन 1 करने का। सेशन 2 में जो होते हैं दोस्तों दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है जीके और दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, और दोनों में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के हो गए, 75-75 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसमें दोस्तों जो है निगेटिव मार्क होता है, अगर आप गलत करोगे तो यहाँ पे 1 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स जो है वो निगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सेशन 2 में आपका निगेटिव मार्क्स होता है और सेशन 2 से ही आपकी मेरिट बनती है। ये जो सेशन 2 होता है इसी से ही आपकी जो है बाद में मेरिट बनती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके वो भी करने के लिए 45 मिनट का आपको समय मिलता है। अच्छा दोस्तों, अब एमटीएस एग्जाम कब होगा या नोटिफिकेशन कब आएगा ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब शुरू में एसएससी ने जब अपना कैलेंडर जारी किया था तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया था कि दोस्तों सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट होगा, फिर उसके बाद जो है स्टेनोग्राफर होगा, फिर जो है हिंदी ट्रांसलेटर होगा, फिर सीजीएल का एग्जाम होगा, फिर सीएचएसएल का एग्जाम होगा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये सीपीओ का हो गया, सीपीओ का एग्जाम होगा, फिर सीएचएसएल का एग्जाम होगा, और फिर उसके बाद जो है दोस्तों एमटीएस का एग्जाम होगा। कुछ इस प्रकार से इन्होंने सीक्वेंस बताया था, ठीक है। और इन्होंने जो है दोस्तों ये डेट दी हुई थी कि सितंबर में ये 200 एमटीएस करा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आपने देखा कि बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हुई। उसके बाद जो है ना सीजीएल एग्जाम टाइम पर हुआ, ना दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन पोस्ट हुआ, ना स्टेनोग्राफर, ठीक है। सब में कहीं ना कहीं जो है दोस्तों री एग्जाम्स हुए, जो गड़बड़ियां हुई, कहीं पर मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हुआ उसकी वजह से। तो आप लोगों ने देखा फिर एक और जो है नोटिस आया कि उसके बाद क्या आया था कि भैया जो सीएचएसएल एग्जाम है ये कब कराया जाएगा, अक्टूबर के लास्ट वीक में कराया जाएगा, ये इन्होंने कहा था, 4th वीक ऑफ जो है 2025 सीएचएसएल एग्जाम, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये मेंशन किया कि जो अब सीक्वेंस रहेगा एग्जाम का, तो पहले सीएचएसएल होगा, फिर उसके बाद सीपीओ होगा, फिर जेई होगा, फिर एमटीएस होगा। जबकि इसमें पहले क्या था, सीजीएल के बाद सीपीओ था, ठीक है, फिर सीएचएसएल था, फिर एमटीएस। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि सीजीएल के बाद सीएचएसएल होगा, सीजीएल के बाद फिर उसके बाद जो है दोस्तों क्या होगा, सीपीओ होगा और जेई होगा, फिर एमटीएस एग्जाम होगा। तो देखिए इन्होंने कब कहा था, 4th वीक ऑफ अक्टूबर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद एक और नोटिस आया। क्या नोटिस आया कि जो आप सीएचएसएल वाले बच्चे हैं उनको जो है स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से शिफ्ट में लेना है, कौन से दिन पर लेना है और किस जगह पे सेंटर चाहिए, ये स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये स्लॉट बुकिंग जो दोस्तों डेट थी ये थी 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर। तो भाई जहां पर एग्जाम कंडक्ट होना था लास्ट वीक ऑफ जो है अक्टूबर से, वहां पे तो स्लॉट बुकिंग हो रही है। स्लॉट बुकिंग के बाद इन्होंने ये कहा कि सीएचएसएल एग्जाम जो है वो 12 नवंबर से होंगे, 12 नवंबर से एग्जाम होंगे। अब देखिए 12 नवंबर से अगर एग्जाम आपके शुरू हो रहे हैं सीएचएसएल के, तो कम से कम ये 15 डेज तो लेंगे, कम से कम 15 डेज। तो आप जो है 27 ऑफ नवंबर तक ये आपका खत्म होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि दोस्तों ये खत्म होते ही आपका एमटीएस शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था सीक्वेंस में कि जो है सीएचएसएल के बाद सीपीओ करेंगे, फिर जेई करेंगे, फिर एमटीएस करेंगे। तो अब मान लीजिए दोस्तों इनका 27 नवंबर को खत्म होता है, तो नवंबर तो लगभग खत्म ही हो गया महीना। फिर बचता है इनके पास सीपीओ और जेई कंडक्ट कराना है, तो सीपीओ और जेई कंडक्ट कराएंगे ये, ठीक है। तो सीपीओ और जेई जब कंडक्ट कराएंगे तो इसमें भी जो है कम से कम 15 डेज हम लोग मान के चल रहे हैं, 15 डेज। तो इसका मतलब है एमटीएस का एग्जाम जो है ये आपका कहीं ना कहीं 15 या 16 दिसंबर से जो है शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी चीज, आपको एमटीएस के एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव ये देखने को मिल सकता है कि दोस्तों जिस तरीके से स्लॉट बुकिंग यहां पर दी गई है सीएचएसएल में, ठीक है, स्लॉट बुकिंग दी गई है, तो आपको भी जो है दोस्तों एमटीएस में भी ये चीज देखने को मिल सकती है कि आप लोग को जो है एक विंडो ओपन किया जाएगा जहां पर ये पूछा जाएगा कि आप किस दिन पर एग्जाम देना चाहते हैं, किस शिफ्ट में या फिर जो है कौन से जगह पर। तो स्लॉट बुकिंग आपकी यहां पर भी कराई जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। दूसरी चीज, एमटीएस का एग्जाम जो है दोस्तों वो आपका 15 से 16 दिसंबर मतलब मिड ऑफ दिसंबर से चांसेस हैं कि आपके शुरू हो सकते हैं, अगर इनमें कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। अगर सीएचएसएल में भी दोस्तों री एग्जाम होगा तो फिर ऑब्वियस ही बात है आगे और भी एग्जाम्स फिर टल जाएंगे, है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा। अगर ये टाइमली हो जाते हैं, 12 नवंबर से शुरू होता है, 27 को खत्म होता है, और जो है सीपीओ जेई अगर टाइमली होते हैं तो आपका जो है 15 से 16 दिसंबर हम मान के चलते हैं कि मिड ऑफ दिसंबर से होगा। और अब दोस्तों हमारे पास समय ज्यादा है नहीं, तो प्रैक्टिस इसकी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एसएससी एमटीएस में सैलरी कितनी मिलती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ये पे लेवल लेवल 1 का है एमटीएस, ठीक है। अगर हम बात करें, इसमें बेसिक पे जो है 18,000 से होती है शुरुआत, और फिर वो 22,000 तक जाती है, ठीक है, पर मंथ। ग्रेड पे जो है 1800 का है। डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है वो 53% है, ठीक है। मतलब अगर 18,000 आपको ये मिल रहा है तो लगभग जो है 9,000 9,500 जो है आप लोग को क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों इसमें होम रेंट अलाउंस होता है 9%, 18% और 27%, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस सिटी में जो है जॉब मिली है। इसके अलावा जो है आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है 1350 से लेके जो है यहाँ पे 3,600। तो अगर मैं आपको बात करूं तो 18,000 बेसिक पे है अगर आपका। डियरनेस अलाउंस अगर हम 9,500 ले लेते हैं, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में है। तो आप मान के चलिए दोस्तों की एक्स मतलब जेड सी, आप मान लीजिए एक्स सिटी में है, तो एक्स सिटी में जो है दोस्तों आपको मान लीजिए 9% मिल रहा है, तो 9% आप जो है 18,000 का आप जो है 10% मान लो निकाल लो, तो आपको उस हिसाब से 18,000 का निकाल लोगे तो 1,800 रुपए मिलेगा। क्या 1,800 रुपए, ठीक है, 10% निकाला है, ठीक है, 18,000, तो 1,800 रुपए आपको यहाँ पर मिलेगा। और साथ में ये जो है दोस्तों आपको 1350 रुपए या 3,600 रुपए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में है, तो उसके हिसाब से मिलता है। तो हम इसको 1350 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 और 9 जो है दोस्तों कितना हो गया, 27 हो गया, 27 और ये मान के लिए 2,000, ठीक है, 29 और जो है ये मान लीजिए 1,500। तो मतलब जो है दोस्तों अगर आप एक्स सिटी में है तो आपका 32 से 33,000 बन जाता है, 32 से 33,000। ये किसमें, एक्स सिटी के लिए। अगर आप जेड सिटी में जाओगे तो ये 32,000 से लेके 36,000 तक वेरी करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है अब 8th सीपीसी आने वाला है, 8th सीपीसी लगेगा, ठीक है। जब 8th सीपीसी लगेगा तो आपको ये डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर, वहां पर फिटमेंट फैक्टर कितना होता है ये डिपेंड करेगा। जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा, मान लीजिए 2.45 की डिमांड हो रही है, 2.45, तो आपका जो बेसिक पे होगा ना उससे जो है दोस्तों आप 2.45 को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब बेसिक पे जो है आपका डबल होगा। बाकी डीए एचआरए ये सब जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि दोस्तों अगर मैं 18,000 का जो है दोस्तों इसको 2 गुना कर दूं, मतलब 36,000 कर दूं, उसमें डीए और ये सब भी मिलेगा, नहीं नहीं। मतलब आपकी जो अभी सैलरी बन रही है ना, उसमें जो है दोस्तों आप लोग जो है 8 से 10,000 12,000 तक का और इजाफा देख पाएंगे। जो अभी आपकी टोटल सैलरी बन रही है, ग्रॉस सैलरी, उसमें 10 से 12,000 का इजाफा और आप देख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फिटमेंट, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, आप लोग के पास अभी थोड़ा समय भी है और 8 सीपीसी भी लग रहा है। तो जो लोग एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं अच्छे से टारगेट करिए, जिससे आपको सब चीजें कवर हो पाए। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि एग्जाम किस महीने में कंडक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा आपको बड़ा बदलाव क्या देखने को मिलेगा, स्लॉट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। तीसरी चीज 8 सीपीसी आपका लगेगा तो यहाँ पर आपकी सैलरी भी जो है इंक्रीज होती हुई मिलेगी, जो कि एक और भी मोटिवेशन का काम करती है आप लोगों के लिए, राइट। चले, इसके अलावा दोस्तों तैयारी आप लोग की जो है यूट्यूब पे कराई जा रही है। सुबह 8 बजे आप मेरे साथ करंट अफेयर पे जुड़ सकते हो, दोपहर को 2 बजे आप मेरे साथ जो है एमटीएस के लिए जो है टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे जो है यूट्यूब पे, और शाम को 6 बजे आप जुड़ सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो डिटेल में पढ़ना है, तो आप टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पर 1 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। 2 दिन का आपको यहाँ पर जो है ट्रायल मिलता है। अगर आपको सारी चीजें सही लगती हैं तो आप 3 महीना, 12 महीना, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहां पर आप लोग को मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फ्री पास प्रो मैक्स, 375 से ज्यादा लाइव कोर्सेस यहाँ पर मिलते हैं और स्टडी नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं गौरव एम, GAURAVM। यहाँ पे पेड कोर्सेज में आप मेरे साथ जुड़कर मेरे से करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाइए उसको जो है दोस्तों एक्सप्लोर करिए और कूपन कोड गौरव एम यूज करके जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो एसएससी एमटीएस एग्जाम को लेकर तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पर जो है दोस्तों खुद जवाब देने की कोशिश करूंगा, या उसके लिए एक अलग से सेशन लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।